सही। हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी सेल के अंदर कोई चीज किन तरीकों से आती है। सेल के अंदर चीजें किस तरीके से आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट माने एक जगह से दूसरी जगह से जाना, मैकेनिज्म माने तरीका, कौन से टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, सेल के अंदर से बाहर चीजें कैसे आती है, सेल के बाहर से अंदर कैसे चीजें आती हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स है ट्रांसपोर्ट के, जैसा कि डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इतने प्रोसेस, इतने टाइप्स है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्टरेशन, फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो आइए हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे। डिफ्यूजन ये पहला प्रोसेस। ठीक है, यानी डिफ्यूजन का मतलब ये है कोई भी चीज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट जैसा एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है सेल्स के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। तो सेल के बाहर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में है, सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो डिफ्यूजन हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना पसंद करता है, तो ये इजीली ऑक्सीजन अंदर आ सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इजीली जा सकता है बाहर। ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सेल के सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इजीली अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मगर ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, और इसमें एनर्जी, अब कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ रही थी इजीली चले जाएगा। ठीक है, जो चीज ज्यादा है कम जगह पे इजीली चले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझना है, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब इसमें देखिए डिफ्यूजन के माने घुल जाना, सॉरी ऑस्मोसिस के माने घुल जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिफ्यूजन का मतलब भी, जैसा कि आपने क्या किया, ज्यादा पानी में क्या किया आपने, थोड़ा सा नमक या शक्कर मिला दिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आप इसके अंदर, पानी के अंदर अगर 2 चम्मच आपने 100 ग्राम वाटर है या 100 ml वाटर, उसमें आपने क्या किया, 2 ml या 2 ग्राम्स आपने शुगर डाल दिया। तो ये प्रोसेस क्या बन गया, ऑस्मोसिस, ये घुल गया उसमें। पानी के क्वांटिटी में शुगर जाके घुल गया। तो हमारे बॉडी में भी इसी तरह हो सकता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर आना चाहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर आना चाह रहा है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि हम जो भी खाते हैं खाना, उसके अंदर साल्ट, ठीक है, और दूसरी चीजें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पानी होता है, लेकिन वो पानी के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है।
तो ये प्रोसेस क्या होगा, ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस देखा और ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखा। अब इसमें देखिए, उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर क्या है, कोई हेल्प लेकर। ठीक है, कोई हेल्प लेकर। क्या हेल्प लेकर, ट्रांसपोर्टर के हेल्प लेकर, या कैरियर एंजाइम की हेल्प लेकर। जैसा कि शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, खून में ज्यादा है, ब्लड में, लेकिन सेल के अंदर कम है, तो हमें सेल के बाहर से सेल के अंदर लेके जाना है। अब जैसा ऑक्सीजन जा रहा है वैसे तो नहीं जा सकता ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एक खास मॉलिक्यूल है। अगर ज्यादा, जब बोले जब अगर जाते रहेगा तो सेल को नुकसान हो सकता है। जब जरूरत है जब ही उसके पास जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टर होगा, एक खास ट्रांसपोर्टर होगा जहाँ पे गेट लगे हुआ होगा। जब जरूरत है जब ही खुलेगा गेट और ग्लूकोज अंदर जाए। और गेट खोलने के लिए जो चाबी है उसी का नाम है इंसुलिन। उसी का नाम क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जब आके खुलेगा, गेट खुलेगा, ताले पे लगेगा, गेट खुलेगा और ग्लूकोज अंदर आएगा। अब वो भी ग्लूकोज कितना अंदर आएगा, जितनी देर ये इंसुलिन यानी ये चाबी दरवाजे पर लगी हुई है, जैसा ही उसका असर खत्म हो जाएगा, इंसुलिन क्या है, अब उसको भी डेथ होना है, उसके इफेक्ट को कम करना है। कि अगर एक ही इंसुलिन बार एक ही बार तब अगर लगा हुआ होगा तो दरवाजा खुला ही रहेगा, बंद कैसा होगा। तो यहाँ पर इंसुलिन की टाइमिंग होगी, उसके बाद वो इंसुलिन अनफंक्शनल हो जाएगा। तो ये दरवाजा खुलेगा, इंसुलिन अंदर आएगा और इंसुलिन नहीं, ग्लूकोज अंदर आएगा। तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कोई चीज हाइयर से लोअर में आ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के जरिए से और कैरियर एंजाइम्स के जरिए। कैरियर एंजाइम यहाँ पे क्या बन गया आपका, आपका इंसुलिन बन गया। और ट्रांसपोर्टर दो रास्ता है, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए एक ग्लूकोज है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टर है रास्ता, यहाँ पे ग्लूकोज है, और इसको अंदर आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे इंसुलिन की हेल्प लगेगी, उसी से इंसुलिन से दरवाजा खुलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर इंसुलिन का असर जैसा भी बंद होगा ये दरवाजा लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इजीली आ रहे जा रहे, देंगे यहाँ पे वाटर और साल्ट, कोई भी अब्जॉर्ब, मिनरल्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव मतलब एनर्जी लगेगी, पासिव में एनर्जी नहीं लगेगी। एक्टिव में आपको एनर्जी लगेगी, आप कोई चीज को यहां से वहां भेजना चाह रहे हैं, इसीलिए उसको कहेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, उसमें क्या नहीं, इसमें मैं क्या है, हम लोगों का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम सांस लेते हैं, अब ऑक्सीजन बाहर तो ज्यादा है, बॉडी में कम है, तो इजीली अंदर आना चाहिए था, खुद ब खुद मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स को प्रेशर देना पड़ेगा, मसल्स को प्रेशर देना पड़ेगा, फिर सांस अंदर जाएगा, फिर जाके फिर वहां पे डिफ्यूज हो। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना है आपको, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। रिलैक्स, रिलैक्सेशन के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, इनहेलेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसी तरह सेल के इसमें बात करेंगे हम लोग, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम, अब इसको खास ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खास ट्रांसपोर्ट रास्ते होंगे जाने के लिए, आने के लिए। और
यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होगी। जैसा कि सोडियम, सोडियम को लेके जाने के लिए सोडियम पंप्स होंगे, पोटेशियम को लेके जाने के लिए पोटेशियम पंप्स होंगे, कैल्शियम को लेके जाने के लिए कैल्शियम पंप्स होंगे। ठीक है, तो ये पंप्स के जरिए से ही कैल्शियम अंदर आएगा, इसके जरिए से ही सोडियम अंदर आएगा, इसी के जरिए से पोटेशियम अंदर आएगा। ठीक है, सोडियम अगर अंदर आना है, क्यों? क्योंकि सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, कैल्शियम भी सोडियम के बाहर ज्यादा है। ठीक है, अब इसको अंदर लाना है, अंदर लाएगा तो सेल फंक्शन में आएगा, एनर्जी आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम पंप्स हो, यहाँ से पंप्स क्या करेंगे, दो सोडियम को अंदर लाएंगे। ठीक है, लाने के लिए एनर्जी एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको क्या हो करते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, इसको भी एनर्जी की जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन होते रहेगा तो साथ में और एक फंक्शन भी हो जाएगा, खासकर मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अब क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल रहा है। ठीक है, इसमें प्रेशर लगा हार्ट, लेकिन बॉडी के एंड हिस्से तक भी ब्लड आपका पहुंच रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, फिल्टरेशन के प्रोसेस। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, हमारा ब्लड किडनी के पास जा रहा है, किडनी के पास जाके किडनी में फिल्टर हो रहा है, उसमें फिल्टर होकर उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर आ जा रहे हैं, फिर अच्छा ब्लड जो है फिर वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी फिल्टरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी एक ऑर्गन की लगती है, लेकिन ब्लड यहाँ पे फिल्टर होगा और एंड हिस्से तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिल्टरेशन में देखिए हाइड्रोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सब चीजें क्या है, आएंगे और अब्जॉर्ब होंगे किडनी में, अगर ज्यादा होंगे तो, कम होंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आने के लिए एक रास्ता है, सोडियम, फिर पोटेशियम जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, ये सब के लिए क्या है, एक रास्ता आने जाने का, और एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल, एटीपी की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे भी एटीपी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फाइगो मतलब बैक्टीरिया, फैगो के मतलब क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा, कोई चीज सेल के अंदर लिया जाए, कोई चीज अंदर लिया जाए, जैसा कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, वो क्या करते हैं, जाके उसको पकड़ लेते, पकड़ के उसको निगल जाते, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे फाइगो। फाइगो मतलब मोस्टली बैक्टीरिया, साइटोसिस, बैक्टीरिया को खाना। ठीक है, ये इन्फेक्शन जब भी होता है, जब व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, बढ़ के उसको इन्फेक्शन, इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस, जैसा कि अब्जॉर्ब करना है प्रोटीन को, या फिर कोई ऐसी चीज जो यूरिन के जरिए से लॉस्ट ना हो, तो वो उसमें हमें पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ा, डिफ्यूजन का एग्जांपल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ किडनी भी बोल सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल ग्लूकोज है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, फिल्टरेशन का भी आपको हब्बी ब्लड प्रेशर है और किडनी जो फिल्टर करता है उसका है, और कैपिलरीज में
ब्लड जाकर वहां से फिल्टर होकर फिर सेल तक पहुंचता है। फाइगोसाइटिस का मतलब है कोई चीज निगल जाना, बैक्टीरिया को निगल जाना वाइट ब्लड सेल्स। और पिनोसाइटिस का मतलब है कि जो बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसको निगलना, उसको ऑब्जॉर्व करना, जैसा कि किडनी में प्रोटीन्स का ऑब्जॉर्व करना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये हर एक एक सेल में भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेल में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। तो इसके मुताबिक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।